कल इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको ड्रैगनेट के लास्ट पड़ाव पर ले चलते हैं। आज हमारे सेंटेंस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पार्ट 12 है हमारा, लास्ट का पार्ट है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों में हृदय के भाव जैसे दुख का भाव, प्रसन्नता का भाव, आश्चर्य का भाव आदि प्रकट होते हैं। इन वाक्यों की क्या विशेषता होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। इस प्रकार का कुछ वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेटरी, ये वो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, जैसे अलास है, हुर्रा है, आ है, ओ गुड गॉड या गुड हीवन है, गुड ग्रेसियस है, व्हाट ए है, हाउ है, ब्रेव है आदि। ये सेंटेंस होते हैं जिनसे पता लगता है कि ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए, जैसा ये भाव देगा वैसा ही हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू को चेंज करेंगे। अगर ये भाव दुख का दे रहा है, जैसे अलास है, ये दुख का भाव दे रहा है, तो सेट टू को हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एसएटी में चेंज हो जाएगा और इस मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप आ जाता है। इस प्रकार से हम इसका एसएटी सेंटेंस बना देते हैं। अगर यहाँ पर प्रसन्नता का भाव है तो सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे। दुख का भाव है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो करेंगे। अगर ये सब भाव हैं, गुड गॉड, ओह, गुड हीवन, गुड ग्रेसियस, व्हाट और हाउ, इनके बाद सेंटेंस आता है, उसके बाद मार्क लगता है। लेकिन इन वर्ड के बाद में मार्क लगा होता है, इन वर्ड के बाद में मार्क होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में मार्क होता है हमारा। ये हमारे आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं और यहाँ पर हम सेट टू को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कर देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अगर किसी वाक्य में ब्रेव आता है, BRAVO, तो ये वहां पर उसकी प्रशंसा करता है या शाबाशी देता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेट टू, ये चेंज होकर एप्लोडेड में आ जाएगी। एप्लोडेड विद सेइंग दैट, ऐसे कहते हुए प्रशंसा की, दैट लगाकर आगे का वाक्य जो भी होगा वो टेंस के अनुसार उसी तरह से बदलेंगे। मैं समझता हूं ये सब चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है हमारा कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जैसे मिटो रहा हूं मैं, इसको उतार लीजिए आप। जैसे हमारा ओह, ओह ये अगर आ गया है, अब आपको ये नहीं पता लग रहा, या ओह ये नहीं पता लग रहा कि इसमें प्रसन्नता है, आश्चर्य है, दुख है, क्या है क्या नहीं है। आप केवल सेट टू को, सैड को हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद करके एक्सक्लेम्ड दैट, सॉरी, एक्सक्लेम्ड के बाद दैट लगा के अगला वाक्य हम लिख देंगे, बस। अगर कंफ्यूजिंग वर्ड है हमारे, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुख का भाव है या प्रसन्नता का भाव है या आश्चर्य का भाव है, क्या है, ऐसे में हम एक्सक्लेम्ड भी कर लेंगे। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे एक एक वाक्य का, और उसके बाद हम आपको आज ट्रांसलेशन में किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रयोग होता है वो भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग भी आपको आना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जब बोर्ड में ट्रांसलेशन आ जाती है उसमें गलती कर देते हैं, आज वो भी हम दूर करेंगे। देखिए, हमने कहा ही सेड टू मी, खाली लिखेंगे ही सेड, कोमा लगाया, यहाँ इन्वर्टर कोमा लगाया, लिखा अलास ही इज रूइंड, या ही हैज रूइंड। ये वाक्य है, इसका मतलब हुआ कि उसने कहा दुख है इस बात का कि वह बर्बाद हो गया है। अब यहां पर ये अलास दुख को शो कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब यहां पर सैड चेंज होगा हमारा, ही एक्सक्लेम्ड विद, अलास दुख को प्रकट कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, ही थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होगा, ही का जो उत्तर रहेगा
ये टेंस चेंज हो जाएगा, ही हैज का हो जाएगा हैड रूइंड। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क था यहाँ पर स्टॉप में चेंज हो गया। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल रहा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इज। ही सेड टू मी, यहां टू मी भी आ सकता है, ही सेड भी आ सकता है खाली। अगर हमने यहां ही सेड कर दिया खाली तो अब भी हमारा वाक्य ठीक है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, उसने कहा कितनी सुंदर चिड़िया है। इसका मतलब चिड़िया देखकर वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है कितनी सुंदर है। तो यहां पर कैसे चेंज करेंगे इसको, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। व्हाट ए आया है, सरप्राइज को शो कर रहा है। दैट, अब इस वाक्य को एसेटिव बनाएंगे। दैट द बर्ड वाज ब्यूटीफुल। वेरी अपनी तरफ से लगाएंगे यहां पर, वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट आया ना, इसलिए हमने वेरी का प्रयोग किया। व्हाट और हाउ आएगा तो वेरी अपने आप लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल रहा। मैं समझता हूं इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी हैं, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल देने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 2 ही एग्जाम्पल दिए। अब चलते हैं हम डायरेक्ट में का प्रयोग जो है ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं। बेटा इसको देखिए, आगे देखते हैं। देखिए ये है वाक्य, उसने मुझसे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं। अब देखिए इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ये हमारा इनडायरेक्ट का स्पीच है। कहा आया है यहाँ पर, की लगा दिया हमने, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और हिंदी का वाक्य है। अब इसमें कैसे हम इसको चेंज करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, जिस प्रकार की अंग्रेजी होती है वैसे ही हम लिख देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखिए, ही सेड टू मी दैट आई एम गोइंग टू माई होम। ये बच्चे ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये वाक्य हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाक्य हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इसमें इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं उनका अप्लाई नहीं किया, वरना कैसे चाहिए था, ये जगह ही टोल्ड मी दैट he was going to his home। ये वाक्य हमारा ठीक हो गया। तो इस प्रकार से क्या गलती की हमने, यहां कहा कि ये सेड टू लगाया, यहां टोल्ड लगाएंगे, और यहां मैं जो है इसके अनुसार चेंज होगा, ही के उसने के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर हो जाएगा ही। ठीक है, देता हूं मैं आपको जिससे समझ में आ जाए। ही एम की जगह वाद आ जाएगा, गोइंग टू हिज होम। इस प्रकार से ये वाक्य करेक्ट हुआ, ये वाक्य इनकरेक्ट हुआ। बच्चे क्या गलती करते हैं यहां समझने में। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राधा ने हमें बताया कि रामू आज स्कूल नहीं जाएगा। राधा, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं बच्चे, कि राधा बताया कि अंग्रेजी टोल्ड लगाते हैं अस दैट रामू थर्ड पर्सन का है, विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। बच्चे यहाँ पर जाएगा की अंग्रेजी यहाँ पर विल ही लगा देते हैं, अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल रूल से जो डायरेक्ट का जो रूल है उसके अनुसार ये गलत हो जाएगा। हम इसको ठीक कैसे करेंगे, राधा टोल्ड अस दैट, यहाँ रामू थर्ड पर्सन का है, चेंज नहीं होगा,
विल का यहाँ पर गुरु चेंज हो जाएगा, नोट टू का टू लगेगा, गो टू स्कूल टुडे के स्थान पर हो जाएगा दैट डे। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा करेक्ट हुआ। ये वाक्य इनकरेक्ट है, ये वाक्य हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से है हमने देखा कि हिंदी कुछ और है लेकिन अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस और बना। इस प्रकार से ये जो कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, ये दूर हो जाना चाहिए कि इसमें इनडायरेक्ट के रूल्स लगते हैं। मैं समझता हूं ये डायरेक्ट का प्रयोग जो है आपको ट्रांसलेशन में भी समझ में आ गया होगा। अब आपको इनका अभ्यास करना है। प्यारे बच्चों, आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक सारे वीडियो देखिए और आप डायरेक्ट अच्छी तरह से सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।